वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो एक और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं इम्यूनोलॉजी का एक पॉइंट डिस्कस करूँगा जो कि एंटीजन के बारे में है। सो एंटीजन्स जो हैं, मैं इम्यूनो के काफ़ी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, चाहे वो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन हो और सेल ऑफ इम्यूनिटीज़ हो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं और क्या क्या इसके क्राइटेरियाज़ होते हैं जो आपको डिटेल में करवाऊंगा। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी का डिटेल में आपको समझ आ गया है, एंटीजन का भी होपफुली आप समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव 1899 में जो लैडलास डचस डैटरे थे, नेम द हाइपोथेटिकल सब्सटेंस halfway between the bacterial constituent and the antibodies, the substance immunogens और antigens, इसको नाम दिया था। ओरिजिनली बिलीव डैट, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं टू प्रिकर्सर ऑफ एंटीबॉडी, पहले इसको एंटीबॉडी के प्रिकर्सर्स कहते थे, जैसे जाइमोजन है जो जाइमिस के प्रिकर्सर है। बट 1903 में अंडरस्टूड डैट एंटीजन जो है इंक्लूड द इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून बॉडी, एंटीबॉडी को इंड्यूस करते हैं बनाने के लिए। एंड रोट डैट वर्ड एंटीजन वाज कंट्रैक्शन ऑफ एंटीसोमेटोजन, तो उसको मॉडिफाई किया गया था, यानी पहले वर्ड आया था एंटीसोमेटोजन। एंड डेफिनेशंस क्या है एंटीजन्स की? एंटीजन एक सब्सटेंस है जो बॉडी में अगर चला जाए स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद विच इट रिएक्ट स्पेसिफिकली इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर। तो ये आपको पता ही है, लोकेंड की मेथड में क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वेरिएबल रीजन इन द एफएबी सेगमेंट ऑफ द एंटीबॉडी। तो कुछ सेगमेंट्स होते हैं, डोमेन्स, सीडीआर डोमेन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो उसके साथ कंपिटेंसी बाइंडिंग हो जाती है विद द एंटीजन। क्लासिफिकेशंस की बात करें, बेस ऑन द इम्यूनोजेनिसिटी, कंप्लीट एंटीजन, इनकम्प्लीट सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी बनाने में इंड्यूस करवाता है, उसको कहते हैं कंप्लीट। कई होते हैं सब्सटेंस अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन व्हाट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक विन कोवेलेंटली लिंक टू प्रोटीन, जिसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। यानी जो एक यहाँ पे वर्ड लिखा है इम्यूनोजेनिसिटी, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करे, यानी जो एंटीजन है अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रही है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है। एंटीजेनिसिटी है जो अगर इंटर कर रही है बॉडी में, तो उसको एंटीजेनिसिटी का हम नाम देंगे। तो अगर करार है तो कंप्लीट है, अगर नहीं करा रहा तो इनकम्प्लीट, जैसे हैप्टन है। तो जो अनेबल होते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाने में, तो अगर उसके साथ कुछ ऐड किया जाए, कुछ प्रोटीन एशियस सब्सटेंस जुड़ जाए, तो वो फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो इसमें कम्प्लेक्स एंड सिंपल टाइप के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो अगर इनकम्प्लीट एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है कंसेप्ट। आगे यहाँ देखिए नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रीज़न। अब रीज़न के हिसाब से एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस एंटीजन्स वो होते हैं जो कि इंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से आए, जैसे इनहेलेशन, सांस से, खाना इंजेक्शन से या इंजेक्शन से चले गए अंदर, तो इम्यून रिस्पॉन्स में आ जाते हैं एंड एक्सोजीनियस होते हैं। एंड एंडोजीनियस जो अंदर बनते हैं, डैट हैव बीन जनरेटेड विद इन प्रीवियसली नॉर्मल सेल एज रिजल्ट ऑफ नॉर्मल सेल, जो उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, फिर वो अबनॉर्मल बन जाता है। यानी कई बार सेल जो है इन्फेक्शन से क्रिएटेड हो जाता है, तो वो अबनॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस एंटीजन्स। ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन्स क्या हैं? नॉर्मल प्रोटीन और कम्प्लेक्स हैं जो नॉर्मल बॉडी में बनते हैं, एंड समटाइम डीएनए और आरएनए दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑटोइम्यून डिसीज़, जिसको ऑटोइम्यूनिटी की बीमारियां मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उनमें थोड़ा जो इम्यूनिटी का जो है मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है वो नॉर्मल वे में, तो वो नॉर्मल प्रोटीन को भी एंटीजन समझ लेता है।
तो these antigen should under the normal condition not to be in target of immune system, but due to mainly genetic or environmental factor the normal immunological जो tolerance है of such antigen have been lost in these patient। यानी जो ये ऑटो इम्यूनिटी जिसको बीमारियां हैं उनमें ये टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है, बट जिसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है उनमें क्या होता है, ये इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉर्मली बॉडी इनके साथ डील करती है। तो इसमें आइसो एंटीजन्स हैं एंड हेट्रोफाइल एंटीजन्स इसके अंडर आ जाते हैं। आई होप आपको ये भी ऑटो एंटीजन का भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनिसिटी। साइज़, लार्जर द मोलिक्यूल हाईली एंटीजन, जितना बड़ा मोलिक्यूल वेट होगा उतना एंटीजन होगा। लोअर मोलिक्यूल वेट आइदर नोर एंटीजेनिक और वीकली, जो छोटे मोलिक्यूल वेट वाले हैं उसकी एंटीजनी कम होती है। केमिकल नेचर, मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंटीजन आर आइदर प्रोटीन और पॉलीस्क्राइड, तो प्रोटीन होते हैं या पॉलीस्क्राइड होते हैं। लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर लेस एंटीजेनिक ऑन देयर ओन बट डू व्हेन कंबाइन विद प्रोटीन, यानी केमिकली अगर प्रोटीन होगा, प्योरली प्रोटीन होगा तो वो ज़्यादा एंटीजेनिक होगा, अगर वो लिपिड होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा तो इट विल बी लेस एंटीजेनिक। ससेप्टिबिलिटी टू द टिश्यू एंजाइम, ससेप्टिबल कितना है, सब्सटेंस विच कैन बी मेटाबोलाइज एंड आर एबल टू एक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम बिहेव एज एंटीजन, यानी कुछ सब्सटेंस हैं जो कि मेटाबोलाइज हो जाते हैं और उसके बाद वो एंटीजेनिसिटी देते हैं। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, और ये एपिटोप के ऊपर डिपेंड करता है। एपिटोप रीजन्स होते हैं जिसके साथ पैराटोप ऑफ द एफएबी सेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी बाइंड करता है। पोजीशन ऑफ एपिटोप इन द एंटीजन जो मॉलिक्यूल है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द स्पेसिफिसिटी। तो दीज आर पॉइंट नंबर 4 और 5। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे डिटेल में। आगे आता है स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसमें एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं। तो टिश्यू ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन स्पीसीज़ में कुछ स्पेसिफिक एंटीजन है। आइसो स्पेसिफिसिटी, इट डिपेंड ऑन द आइसो एंटीजन विच मे बी फाउंड इन सम बट नॉट ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज़। आइसो स्पेसिफिसिटी है जो कई स्पीसीज़ में आती है और आइसो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटो स्पेसिफिसिटी, सेल्फ एंटीजन आर जनरली नोल एंटीजन, जो बॉडी में बनते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते, बट सम केसेस आर लेंस प्रोटीन जैसे हैं एंड स्पर्म, these are not recognized as self antigen because they are absent during the embryonic life and develop later। जैसे आपके लेंस में एक फैक्टर होता है, मैं करवा चुका हूँ आपको, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो प्रोटीन्स बनते हैं पहले फीटस को उसका टॉलरेंस करवाना पड़ता है। अगर फीटस में इसका एक्सपोजर हो रहा है तो वो आने जब वो बड़ा होगा थ्रू आउट लाइफ उसको नॉर्मल रहेगा, बट कई बार वो जो आई का जो कह सकते हैं आप प्रोजिनेटर एरिया बनता है, जो आई बल्ब बनता है, उससे जो फैक्टर जो रिलीज़ हो जाता है, रेटिना का फैक्टर है, तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ऑटोमेंटी में। और भी कई फैक्टर्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, उससे फिर ऑटो स्पेसिफिसिटी बन जाती है। ऑर्गेनो स्पेसिफिसिटी, कई ऑर्गन होते हैं जैसे ब्रेन, किडनी है, लेंस प्रोटीन है, और फिर डिफरेंट स्पीसीज़ में सेम एंटीजन शेयर करते हैं। सच एंटीजन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गन और टिश्यू फाउंड इन डिफरेंट स्पीसीज़ एंड इनको हम कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन। हेट्रोजेनिक स्पेसिफिसिटी, सेम और क्लोजली रिलेटेड जो एंटीजन है में सम टाइम अकर इन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज़, क्लासेस ऑफ किंगडम आर नो टू हेट्रोफाइल इसको कहते हैं, और ये अकर करते हैं बायोलॉजिकली डिफरेंट स्पीसीज़ में। एंड एंटीबॉडी टू दीज जो है प्रोड्यूस बाय वन स्पीसीज़ क्रॉस रिएक्टिवेट एंटीजन ऑफ अदर, यानी एक क्या जो एंटीजन है दूसरी की एंटीबॉडी के साथ रिएक्टिविटी कर लेता है। जैसे फोरासमैन एंटीजन्स हैं, ये कुछ नाम है यहाँ पे, पॉल बल ने टेस्ट इसके लिए, एंड बिल फ्लिक्स रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शंस है जो हेट्रोजेनिक स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आता है सुपर नेटिंजन्स, when the immune system encounters a conventional T dependent एंटीजन जो टी सेल के डिपेंडेंट हैं, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, जैसे 1 in 104 और 105 ऑफ द टी सेल पॉपुलेशन इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड बिकम एक्टिवेटेड, यानी कुछ पर्टिकुलर एक्टिवेशन कराते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंड ओलिगोक्लोनल रिस्पॉन्स है, यानी पर्टिकुलर किसी खास एंटीबॉडी एक्टिव होगी फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। However, these are some antigen which polyclinically active a large fraction of T cell
यानी बेसिकली वो ज़्यादा सेल एक्टिव कर देते हैं अबाउट 25%, इसको हम कहते हैं सुपर एंटीजन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स कम होता है, ओलिगोक्लोनल रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। टेस्ट क्या है एंटीजन डिटेक्शन के, ये करवा चुका है, जैसे एलाइजा है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, रिया रेडियोमिनो से न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, CFT, अमीनो हिस्टोकेमिस्ट्री, कुछ टेस्ट हमने किए हैं, वीडियो आप देख सकते हो। एलाइजा का वीडियो मिल जाएगा, रिया का वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। ये अच्छा मटेरियल गूगल से मैंने ड्राइव किया है, सर्च किया है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यूनिक यहाँ एडवांसमेंट मिली होगी एंटीजन के बारे में समझने के लिए। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू मोर एंड मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड और भी वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।